हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल ताज सर हिंदी वाले गुरुजी पर। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि यह चैनल 9 से 12 यूपी बोर्ड परीक्षा हिंदी के पाठ्यक्रम की संपूर्ण तैयारी के लिए बनाया गया है। आज हम फिर उपस्थित हैं एक शानदार जानदार और यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 कक्षा 12 का सबसे शानदार पाठ, सबसे अमृत पाठ लेकर के, जिसका नाम है पवन दूतिका। और आप यकीन माने कि ये पाठ आपके लिए अमृत है, चाहे आप साहित्यिक हिंदी वाले हैं या सामान्य हिंदी वाले हैं। जिस बच्चे ने इस चैप्टर को पढ़ लिया उसके 10 नंबर पक्के हैं। तो अगर 10 नंबर आपको अपने पक्के करने हैं तो निश्चित रूप से आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि इस वीडियो से ही आप टॉपर बनने के सफ़र को आसानी से तय करेंगे। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छा लगे तो कम से कम 10 दोस्तों को शेयर ज़रूर करें। आपके अब तक के सपोर्ट के लिए आपका दिल से धन्यवाद। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं पवन दूतिका के पहले पद्यांश को, जो कि बोर्ड की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसको हम ठीक तरीके से पढ़ेंगे और उसके बाद इसके बारे में अच्छे तरीके से जानेंगे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और एक एक शब्द का मैं आपको सरल अर्थ बताऊंगा। पेन से चाहे आप कॉपी पे लिख लें या पेंसिल लेके इन शब्दों के ऊपर भी कहीं आप लिख सकते हैं, क्योंकि अगर आप शब्द लिख लेंगे सही तरीके से, सभी शब्दों को लिख लेंगे तो आप व्याख्या बड़ी आसानी से कर ले जाएंगे। ठीक है, व्याख्या के लिए ज़रूरी है कि हमें सभी शब्दों के अर्थ पता हो। और दूसरी सबसे बड़ी बात होती है शब्द को सही वाक्य बनाकर लिखना। शब्द को सही वाक्य बनाकर लिखना, अगर वाक्य हमारा शब्द से नहीं पूरा हो रहा है तो कुछ शब्द हम जोड़ लेंगे जिससे हमारा वाक्य पूरा हो जाए, लेकिन ये ध्यान रखेंगे कि अर्थ नहीं बदलना चाहिए। अर्थ बिना परिवर्तित किए हुए हम कुछ शब्दों को जोड़ सकते हैं। जब आप व्याख्या करें तो आपकी व्याख्या शुद्ध होनी चाहिए। तो पेंसिल से चाहे आप किताब पे लिख लीजिए, चाहे आप पेन ले लीजिए अपनी कॉपी पे लिखिए। ज़रूरी अच्छा तो यही है कि आप अपनी किताब पर लिख लीजिए। एक बार पहले पद्यांश के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ये जो पहला पद्यांश दिया हुआ है और ये संपूर्ण पवन दूतिका, ये राधा की विरह दशा का वर्णन इसमें किया गया है। ये बात आप याद रखिएगा। यानी राधा जो है वो कहाँ है, वो ब्रज में हैं और वो कृष्ण को याद कर रही हैं, कृष्ण की स्मृति, कृष्ण के वियोग में हैं, बैठी हुई हैं, रुदन कर रही हैं। उनके रोते हुए हवा आती है, यानी वायु आती है, जिससे वह अधिक और दुखी हो जाती, उनका दुख बढ़ जाता है। और वह हवा को फटकार लगाती हैं कि इस प्रकार तू मेरे दुख को क्यों बढ़ा रही, क्या तू भी काल की कठोरता से प्रदूषित हो गई है, अपवित्र हो गई है। हवा को फटकार लगाती हैं राधा। इस पूरे पद्यांश में आप एक चीज़ कामन रहेंगे, पवन। जैसा कि मैंने बताया था, जब मैं सिलेबस के बारे में बता रहा था तब भी मैंने बताया था कि पवन शब्द आए कहीं, ठीक है, या प्रिय शब्द आ जाए, या राधा शब्द आ जाए, या कहीं राहगीरों के साथ अच्छा व्यवहार करने वाला कोई शब्द आ जाए, तो वहाँ पर आप देखेंगे पवन दूतिका से आया हुआ है। और इसको आप भाई अपने यूपी बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए जितना इम्पोर्टेंट कर सकते हैं उतना इम्पोर्टेंट कर लें। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। जो बच्चे बहुत कमज़ोर हों इस पार्ट को भी अगर पढ़ लेते हैं तो आप देख लीजिए कोई भी मॉडल पेपर उठा करके हर वर्ष इससे कोई ना कोई पद्यांश अवश्य आया है। तो इसको ठीक तरीके से हम पढ़ेंगे। जितने भी पद्यांश आपके पेपरों में आए हुए हैं मैं ठीक तरीके से सबको पढ़ा दूंगा। और आप ठीक तरीके से चाहे कॉपी पे लिख भी लेंगे, मैं लिखने का भी बताऊंगा कि आप लिख भी सकते हैं। समय कम है इसलिए मेहनत करके पूरी तरीके से पढ़िए इसको, ठीक है। जो जो पद्यांश बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो मैं उनको भी अच्छी तरीके से आपको बताऊंगा कि इनको आप ज़्यादा स्टार कर लें। बहरहाल ये पूरा पाठ आपके लिए अमृत पाठ है, तो इस पाठ को ठीक तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। और इस पाठ में एक बात आप ध्यान रखेंगे बच्चों, अगर कहीं छंद पूछा जाएगा तो छंद आप लिखना मंदाक्रांता छंद, ठीक है। मंदाक्रांता छंद है इस पूरे पाठ में। मंदाक्रांता छंद है। मंदाक्रांता एक वर्णिक छंद होता है। प्रत्येक
पंक्ति में 17 वर्ण होते हैं, उसे वर्णिक छंद कहा जाता है। तो अगर कहीं छंद पूछा जाएगा तो आप मंदाक्रांता लिखेंगे, और कहीं अगर रस पूछ लिया जाएगा, रस पूछा जा रहा है तो रस लिखेंगे वियोग श्रृंगार रस। वियोग श्रृंगार रस कहाँ होता है बच्चों? वियोग श्रृंगार रस वहाँ होता है जहाँ नायक और नायिका के विरह का वर्णन होता है। ठीक है, तो यहाँ राधा नायिका है और जो नायक हैं वो कौन है? कृष्ण है। तो इसलिए कोई भी स्टेंजा, ज़्यादातर स्टेंजा में, ज़्यादातर पद्यांशों में जहाँ राधा कृष्ण के बारे में कुछ कह रही हैं हवा से, तो वहाँ वियोग श्रृंगार रस हो जाएगा। और कुछ ऐसे पद्यांश हैं जिसमें करुण रस हो जाएगा, जहाँ राधा पवन मतलब कृष्ण के बारे में नहीं कर रही, केवल राधा और वायु की बात, पवन की बात हो रही है, तो वहाँ करुण रस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 चीज़ें आप याद रखिएगा। तो आइए शुरू करते हैं इस पवन दूतिका के पहले पद्यांश को। तो आप एक एक शब्द का अर्थ लिखिए। बैठी, बैठी हुई थी, बैठी हुई थी। ठीक है, बैठी मतलब बैठी हुई थी। खिन्ना मतलब दुखी, दुखी होकर, दुखी होकर। एक दिवस एक दिन, एक दिवस एक दिन। वह ये राधा के लिए है तो लिख लेंगे राधा जी, राधा जी। ठीक है, गेह में घर में, घर में, गेह में घर में। अकेली ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। आके, आके का अर्थ हो जाएगा निकल कर, आके का लिख लीजिए निकल कर। ठीक है, निकल कर या आकर, तो निकल कर ही लिख लीजिएगा। आंसू ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। दृग, दृग मतलब होता है आँख, आँख, तो यहाँ नेत्र लिख लेंगे। और ठीक है, दृग माने हो जाएगा आँख या नेत्र। युगल मतलब होता है दोनों, तो इतने का लिख लेंगे, युगल दृग का लिख लेंगे दोनों नेत्रों से, दोनों नेत्रों से। ठीक है, धारा मतलब धरती को, धारा मतलब धरती को। भिगो रहे थे मतलब गिरकर भिगा रहे थे, गिरकर भिगा रहे थे, इतना लिख लेंगे। भिगोती का गिरकर भिगा रहे थे। आई ऐसे ही रहेगा, धीरे ऐसे ही रहेगा। इस सदन, इस सदन मतलब उनके, इसका लिख लीजिए उनके, सदन मतलब घर, तो लिख लेंगे उनके घर में, उनके घर में। ठीक है, पुष्प सदगंध, पुष्प के सुगंध, पुष्प गंध का लिखेगा पुष्प के सुगंध को, पुष्प के सुगंध को। ले मतलब लेकर, ले मतलब क्या हो जाएगा? लेकर। प्रातः वाली, तो प्रातः वाली जो लिखा है इसको लिखना प्रातःकालीन, प्रातःकालीन। सुपवन, सुपवन का लिखा सुगंधित वायु, सुगंधित वायु या सुंदर वायु। ठीक है, इसी काल, इसी का ऐसा रहेगा। काल मतलब काल का वैसा नहीं का अर्थ ही शब्द है, आप पढ़ेंगे। काल का अर्थ होता है, काल माने सर्प भी होता है ना, काल माने मृत्यु भी होता है, और काल का अर्थ समय भी होता है। तो यहाँ जो काल का अर्थ है वो समय है, तो इसी काल मतलब इसी समय, इसी समय। वातायनों से मतलब खिड़कियों से, खिड़कियों से या रोशनदान भी कहा जाता है कहीं कहीं ना, जो बया खुले होते हैं तो रोशनदान भी कहा जाता है उनको। तो रोशनदान से चाहे खिड़कियों से, किसी से भी आप। संतापों, संतापों का अर्थ हो जाएगा कष्टों को, संतापों का लिखेगा कष्टों को। ठीक है, कष्टों को। विपुल मतलब अत्यधिक, विपुल का अर्थ है अत्यधिक। बढ़ता तो ऐसे ही रहेगा बढ़ता। देख के का हो जाएगा देख कर, देख, देख के मतलब देख कर। दुखिता हो दुखी होकर, दुखी होकर। ठीक है, दुखिता हो अधिक दुखी होकर या दुखी होकर लिख सकते हैं। धीरे से बोली ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। सदुख, दुख के साथ, सदुख मतलब दुख के साथ। उससे जो लिखा है लिख लेना पवन से, पवन से। श्रीमती राधिका ये नाम है तो ये ऐसे रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यो मतलब इस प्रकार, यो मतलब इस प्रकार। ठीक है, प्यारी, प्यारी मतलब प्रिय, प्रिय। प्रातःपवन का हो जाए प्रातःकालीन वायु, प्रातःकालीन पवन या प्रातःकालीन वायु, तो प्रातःकालीन पवन ही लिख लीजिएगा। इतना ऐसे रहेगा, क्यों ऐसे ही रहेगा। मुझे, मुझे। ठीक है, सताती मतलब व्यथित कर रही है, व्यथित कर रही है या व्याकुल कर रही है या दुखी कर रही है। क्या तू भी, तो ऐसे ही रहेगा तू भी, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। कलुषित शब्द का लिख लीजिएगा
कलुषित शब्द का वैसे अर्थ होता है मलिन होता है, लेकिन यहाँ हम लिखेंगे प्रदूषित, प्रदूषित, ठीक है। काल, काल का जो यहाँ अर्थ आया है, काल हम लिखेंगे, अभी आगे हमने देखा था, ठीक है। समय, समय की क्रूरता से, क्रूरता मतलब कठोरता से, ठीक है। क्रूरता मतलब क्या हो जाएगा, कठोरता। तो इस प्रकार हमने एक एक शब्दों का सरल अर्थ देख लिया है। अब सबसे पहले हम इसका प्रसंग जानेंगे और उसके बाद संदर्भ, व्याख्या और प्रश्न जो नीचे दिए हुए हैं, ये सारे प्रश्न, इनको हम ठीक तरीके से हल करेंगे। तो प्रसंग हेडिंग डालेंगे, प्रसंग हेडिंग डालेंगे और लिख लेंगे, क्योंकि आपके पेपर में प्रसंग लिखने के लिए भी आ जाता है। तो प्रसंग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे थोड़ा सा बच्चों। प्रस्तुत पद्यांश में कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के द्वारा राधा की विरह दशा का वर्णन करते हुए उनके द्वारा प्रातःकालीन पवन को फटकार लगाने का बहुत सुंदर वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार ये क्या होगा, आपका प्रसंग पूरा हो जाएगा। अब आइए बात करते हैं कि इसका संदर्भ हम कैसे लिखेंगे। तो संदर्भ का मतलब ही होता है, मैंने अपने कई वीडियो में बताया भी हुआ कि संदर्भ का मतलब है कि पाठ का नाम लिखना होता है और कवि का नाम लिखना होता है, ठीक है। तो इसमें आप हेडिंग डालेंगे संदर्भ और लिखेंगे, संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पदखंड के पवन दूतिका नामक पाठ से या शीर्षक से उद्धृत है, जिसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। और ये आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको ऐसे लिखना है तो इस तरीके से लिख सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर 12 वालों में जो आता है तो उसमें पूछा जाता है शीर्षक का नाम और कवि का नाम पूछा जाता है। तो शीर्षक का नाम, जो आप ऊपर शीर्षक लिखा होता है आपके पाठ का नाम, जैसे इसके शीर्षक का नाम है पवन दूतिका, ठीक है। इसके शीर्षक का नाम है पवन दूतिका और इसके जो कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। तो इतना भी आप लिख देंगे तब भी आपका जो है, हरिऔध ही नहीं लिखना, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध लिख देना, कवि में कवि डैश करके लिखना अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, और ये क्या हो जाएगा, शीर्षक पवन दूत का। तो इतना भी लिख देंगे तो आपको नंबर 2 मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों, हमने जो है संदर्भ देख लिया, प्रसंग देख लिया। अब इसकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या करने से पहले थोड़ा सा जान लीजिए कि इस में कहा क्या गया है। तो आप सभी जानते हैं कि जो राधा है वो प्रेमिका है कृष्ण की। जब कृष्ण जो है चले जाते हैं ब्रज से, मथुरा चले जाते हैं, तब ये उनकी विरह में बैठी रहती हैं, उनको याद करती हैं। तो याद करने के कारण ये दुखी हो जाती हैं और इनकी आंखों से आंसू गिरते हैं, और वह आंसू गिरकर जब धरती पर गिरते हैं तो धरती भीगती रहती है। और उसी समय उत्साह का संचार करने वाली, मन को प्रसन्न कर देने वाली हवा उनके घर में आती है। तो राधा हवा से बात करती हैं, यानी इसमें मानवीकरण भी किया गया। राधा हवा से बात करती हैं और उससे कहती हैं कि ये हे पवन, हे प्रातःकालीन पवन, तू मुझे ये बता कि एक तो मैं पहले से ही दुखी हूँ, मैं कृष्ण के वियोग में हूँ, और तू यहाँ पर आकर उत्साह और उमंग का संचार कर रही है, जिसके कारण मैं और दुखी हो रही हूँ। तो क्या तू भी समय की कठोरता से प्रदूषित हो गई है, जो मुझे इस प्रकार व्यथित कर रही है, दुखी कर रही है? यानी वायु को पवन को फटकार लगाती है राधा। तो वही बात इसमें कही गई है, ठीक है। तो आइए इस पूरे पद्यांश की व्याख्या करूंगा मैं। आपको वैसे जो रेखांकित अंश की व्याख्या होती है वही करनी होती है, लेकिन मैं पूरे पद्यांश की व्याख्या ठीक तरीके से आपको बता दूंगा। जो हमने सरल शब्द लिखे हैं उन्हीं की सहायता से बस क्या करना है, शब्दों को इधर उधर करके हम व्याख्या करेंगे। तो ये ध्यान रहे इस बात का कि शब्द को इधर उधर करके हम व्याख्या करेंगे तो अर्थ का अनर्थ ना हो, यानी अर्थ वही रहे, ठीक है। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे बच्चों, ठीक है। लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी राधा की विरह दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि राधा एक दिन अपने घर में
दुखी और अकेली बैठी हुई थी। उनके दोनों नेत्रों से आंसू निकलकर धरती पर गिरकर धरती को भिगो रहे थे। प्रातःकालीन सुंदर पवन उसी समय खिड़की से पुष्प के सुगंध को लेकर राधा के घर में धीरे से आई। ठीक है, धीरे से आई। ये 4 लाइन की व्याख्या हो गई। अब थोड़ा सा हम जोड़ेंगे 5वीं लाइन पर। पवन अपने साथ उमंग और उत्साह का संचार कर रही थी, जिसके कारण, ठीक है, पवन अपने साथ उत्साह और उमंग का संचार कर रही थी, जिसके कारण राधा के कष्ट अत्यधिक बढ़ गए और राधा अपने कष्ट को बढ़ता देख के अधिक दुखी हो गई। फिर श्रीमती राधिका दुख के साथ उस पवन से इस प्रकार धीरे से बोली, हे प्यारी प्रातःकालीन पवन, तू मुझे इतना व्यथित क्यों कर रही है? क्या तू भी समय की कठोरता से प्रदूषित हो गई है? अर्थात क्या तुझ पर भी समय का प्रभाव पड़ गया है? और ये आपकी व्याख्या पूरी हो गई। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको व्याख्या बता देता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनेंगे। ठीक है, व्याख्या हेडिंग डालेंगे और आप चाहेंगे तो लिख भी सकते हैं, क्योंकि आप लिखे रहेंगे व्याख्या तभी नीचे के प्रश्नों का जवाब आप दे पाएंगे। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध जी कहते हैं कि एक दिन राधा अपने घर में दुखी होकर अकेले बैठी हुई थी। उनके दोनों नेत्रों से आंसू निकलकर धरती पर गिर रहे थे और धरती को भिगो रहे थे। प्रातःकालीन सुंदर पवन उसी समय खिड़की से पुष्प के सुगंध को लेकर राधा के घर में धीरे से आती है। पवन अपने साथ उमंग और उत्साह का संचार करती है, जिसके कारण राधा का दुख बढ़ जाता है। राधा अपने कष्टों को बढ़ता हुआ देखकर अधिक दुखी हो जाती हैं और श्रीमती राधिका दुख के साथ पवन से इस प्रकार धीरे से बोलती हैं कि हे प्रिय प्रातःकालीन पवन, तू मुझे इतना क्यों व्यथित कर रही है? क्या तू भी समय के कठोरता से प्रदूषित हो गई है? अर्थात क्या तुझ पर भी समय का प्रभाव पड़ गया है? ठीक है, और आपकी पूरी व्याख्या कंप्लीट हो जाएगी। अब मुख्य बात 12 वाले बच्चों आपके लिए ये है कि आप जो नीचे के प्रश्न दिए हुए हैं इनको ठीक तरीके से करें। अगर इनको आप कर ले जा रहे हैं तब तो आप कमाल करेंगे, तभी आपको 10 नंबर पूरा मिलेगा। ठीक है, तो आइए इन प्रश्नों को भी हम एक एक करके सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न है संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ में बता ही चुका हूं बच्चों, संदर्भ आपका वही रहेगा। संदर्भ में आप लिख देंगे, संदर्भ हेडिंग डालेंगे और डैश करके लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पवनदूतिका पाठ से
उद्धृत है, जिसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियावत जी हैं, और ये आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए, राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखित होकर क्या कहा। ठीक है, तो आप देख रहे हैं क्या कहा था राधा ने, बताइए। तो इसका लिखेंगे, राधा ने प्रातःकालीन वायु से दुखी होकर कहा कि हे प्रातःकालीन पवन, तू मुझे इतना क्यों सता रही है? क्या तू भी समय की कठोरता से प्रदूषित हो गई है? अर्थात क्या तुझ पर भी समय का प्रभाव पड़ गया है? ठीक है, ये इसका जवाब हो जाएगा, आप लिख भी सकते हैं बेटा। तीसरे प्रश्न पे चलते हैं, कौन सा रस है? तो इसमें आप बेटा लिख लेंगे करुण रस। इसमें जो है ये जो पद्यांश है तो इसमें आपका हो जाएगा करुण रस, आप लिख लेंगे, क्योंकि इसमें नायक नायिका का वर्णन नहीं है, पवन का वर्णन है और राधा का वर्णन है, तो इसलिए इस पंक्ति में आपका करुण रस हो जाएगा। तो 2 नंबर आपका इससे भी मिल जाएगा अगर आप लिख देंगे। अगला प्रश्न पूछा गया 4 नंबर प्रश्न कि इसमें कौन सा छंद है? तो मैंने शुरू में ही आपको बता दिया कि इस पूरे पाठ में मंदाक्रांता छंद है, ये आप याद रखिएगा। कौन सा छंद है मेरे प्यारे बच्चों? मंदाक्रांता छंद है। ये एक वर्णिक छंद है जिसके प्रत्येक पंक्ति में 17 वर्ण होते हैं, आप गिन भी सकते हैं। आप बैठे खिन्ना एक दिवस गेह में थे अकेले, गिन भी सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 वर्ड एक पंक्ति में आपको दिखाई दे रहे हैं। जो अधूरे हैं उनको नहीं गिना जाएगा, उनको छोड़कर अगर आप गिनेंगे तो 17 वर्ड होगा। ये वर्णिक छंद है, तो इसमें क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों मंदाक्रांता छंद। 5वें प्रश्न पे चलते हैं। 5वां प्रश्न कह रहा है रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो मैंने पूरी व्याख्या आपको बता दी थी, उसमें अब रेखांकित अंश की व्याख्या कही जा रही है, यानी इन 2 लाइनों की हमको व्याख्या करनी है। तो पेपर में आपको इतना ही लिखना रहेगा 2 नंबर में, तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे। और व्याख्या से पहले मैं आपको कई वीडियो में बता भी चुका हूँ कि जहाँ से जहाँ तक का व्याख्या करना है उसको उसके पहले 2 शब्द और अंतिम 2 शब्द लिख देंगे। तो यहाँ से यहाँ तक की व्याख्या करनी है, तो व्याख्या करने से प्यारी प्रातः लिखेंगे और उसके बाद डैश डैश करेंगे और यहाँ लिख देंगे क्रूरता से। ठीक है, यहाँ लिख देंगे क्रूरता से और फिर नीचे व्याख्या हेडिंग डालेंगे बच्चों, यहाँ व्याख्या हेडिंग डालेंगे और डैश करके लिखेंगे। आप लिख भी सकते हैं, मैं बोल रहा हूँ, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन से कहती हैं कि हे प्रातःकालीन पवन, तू मुझे इतना क्यों व्यथित कर रही है? क्या तू भी काल की कठोरता से प्रदूषित हो गई है? अर्थात क्या तुझ पर भी समय का प्रभाव पड़ गया है? ठीक है, और इस प्रकार ये आपकी व्याख्या भी पूरी हो जाएगी, तो आपको 10 नंबर पूरे मिल जाएंगे। यानी आप देख रहे हैं कि एक एक प्रश्न मैं आपको इसमें करा रहा हूँ और इसी में से कोई एक पद्यांश आपके पेपर में भी आएगा, तो आप ठीक तरीके से उसको करके आएंगे। उम्मीद है कि आपको पहला पद्यांश ठीक तरीके से समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया है तो वीडियो को शेयर ज़रूर करना बेटा, ताकि दूसरे बच्चे भी बोर्ड परीक्षा की अच्छी तैयारी कर पाएँ। आइए चलते हैं दूसरे पद्यांश की तरफ। तो बच्चों हम दूसरे पद्यांश की तरफ चले आए हैं, जो इस प्रकार है। लज्जाशीला पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आवे, होने देना विकृत वसना ना तो सुंदरी को, जो थोड़ा भी शर्मित हो गोद में ले श्रांति खोना, होठों की और कमल मुख की मालिनाएं मिटाना, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में जो दिखावे, धीरे धीरे प्रस करके उसकी क्लांतियों को मिटाना, जाता कोई जलद यदि वियोग में हो तो उसे ला, छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। ठीक है, तो ये दूसरा आपका स्टेंजा है और ये इतना महत्वपूर्ण है बच्चों कि ये इस पाठ का अमृत पद्यांश है। ये इस पाठ का अमृत पद्यांश है, तो आप सभी मेरे प्यारे बच्चे इसको स्किप नहीं करेंगे, इसको मुख्य रूप से पढ़ लेंगे। आप देखेंगे 2020 में, 22 में, 24 में, कई पेपरों में, 23 में और 25 के भी पेपर में ये आया हुआ है प्यारे बच्चों। तो इसको आप अमृत समझें अपने लिए और ये आपको मुख्य रूप से 10 नंबर दिला सकता है। इस पाठ का सबसे महत्वपूर्ण है,
इसको आप स्टार लगा लीजिए, कई स्टार लगा लीजिए कि इसको पढ़ना है और बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है। तो हम इसका भी एक एक शब्द का सरल अर्थ देखेंगे, उसके बाद मैं इसका प्रसंग बताऊंगा, फिर व्याख्या बताऊंगा, और जो 5 प्रश्न इसमें से हैं 10 प्रश्न को मैं ठीक तरीके से कराऊंगा। तो आइए एक एक शब्द का हम लोग सरल अर्थ देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो लज्जाशीला का हो जाएगा लाजवंती या लज्जा से युक्त, लाजवंती या लज्जा से युक्त। पथिक मतलब रास्ते पर चलने वाली, रास्ते पर चलने वाली। महिला, महिला का आप लिख लीजिए स्त्री, स्त्री। जो का हो जाएगा अगर, अगर। कहीं ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। दृष्टि आए, दृष्टि आए का लिख लेंगे बेटा दिखाई दे, दिखाई दे। होने देना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन इस ना को पहले लाएंगे तो मत होने देना हो जाएगा, ठीक है। विकृत वस्त्रना मतलब वस्त्रहीन या वस्त्रों को अस्त व्यस्त, लेकिन जब हम इसकी व्याख्या करेंगे तो विकृत वसना करके इसका हम व्याख्या कर लेंगे, ठीक है। और उसके बाद अर्थात लगा के उस सुंदरी को, उस सुंदरी के वस्त्रों को तो उड़ाना मत, अर्थात उसके पास से बड़ी सावधानी के साथ गुजरना। ना ऐसे ही रहेगा तू ऐसे, तू मतलब हे पवन, इसका तू का है, तू भी कह सकते हैं, हे पवन भी कह सकते हैं। सुंदरी मतलब उस स्त्री को, उस स्त्री को। बात आई समझ में? यानी इन 2 लाइन का मैं एक बार फिर से भी बता देता हूँ आपको, फिर आगे बढ़ता हूँ। यानी इसमें बात कही गई है, राधा पवन से कहती हैं कि अगर तुझे रास्ते में कहीं कोई लाजवंती राहगीर स्त्री दिखाई दे तो तू उसे विकृत वसना मत होने देना, अर्थात उसके सर के वस्त्रों को या शरीर के वस्त्रों को मत उड़ाना। इसमें यही बात कही गई है, ठीक है। आइए आगे। जो मतलब अगर, जो मतलब अगर। थोड़ी भी ऐसे ही रहेगा, ठीक है। शर्मित मतलब थकी हुई, थकी हुई हो, ठीक है। वह का ऐसे रहेगा, वह स्त्री की बात हो रही है। गोद में ले, अब भाई देखिए गोद में कैसे ले सकती है, गोद में लेने का अर्थ यहाँ है घेर कर, ठीक है। गोद में लेकर मतलब घेर कर, तो ऐसे कहेंगे घेर कर, घेर कर या चारों तरफ से घेर कर। श्रांति, श्रांति मतलब होता है थकावट, थकावट। खोना मतलब मिटा देना, खोना मतलब मिटा देना। होठों की ऐसे ही रहेगा, होठ की हो जाएगा। और जो लिखा है इसको पूरा रा बना लेंगे तो और हो जाएगा, ठीक है। और कमल मुख, देखो यहाँ पर कमल मुख आ गया, कमल रूपी मुख, तो रूपक अलंकार हो जाएगा कमल मुख, ठीक है। कमल रूपी मुख इसको लिख लेंगे, कमल रूपी मुख की। मालनाय का अर्थ मलिनता होता है, लेकिन यहाँ थकावट लिखेंगे हम, ठीक है। थकावट लिख देंगे, थकावट को मिटाना, मिटा देना, मिटाना मिटा देना, ठीक है। कोई ऐसे रहेगा। क्लांता मतलब थकी हुई, थकी हुई। कृषक ललना, किसान की स्त्री, कृषक माने किसान, ललना मतलब स्त्री, तो किसान की स्त्री, ठीक है। खेत में ऐसे ही रहेगा। जो मतलब अगर, अगर। दिखावे मतलब दिखाई दे, दिखाई दे। धीरे धीरे ऐसे ही रहेगा, यहाँ देखिए धीरे धीरे शब्द आया है तो पुनरोक्त प्रकाश अलंकार हो जाएगा इसमें। परस मतलब स्पर्श करके, स्पर्श करके। उसकी ऐसे ही रहेगा। क्लांतियों मतलब थकावट को, थकावट को। मिटाना मतलब मिटा देना, मिटाना मतलब मिटा देना। जाता मतलब जा रहा, जाता मतलब जा रहा। कोई ऐसे ही रहेगा। जलद मतलब बादल, जल को देने वाला बादल ना, बादल। यदि, अगर, यद मतलब अगर। हो ऐसे रहेगा। व्योम मतलब आकाश में, आकाश में। तो ऐसे रहेगा। उसे, उस बादल को, उसे का लिखना उस बादल को। लाकर मतलब लाकर, लाकर। छाया द्वारा, छाया द्वारा ऐसे ही रहेगा। सुखित करना, सुख प्रदान करना, सुख प्रदान करना, सुख प्रदान करना। तप्त मतलब गर्मी से व्याकुल, तप्त मतलब गर्मी से व्याकुल। भूतांगना मतलब स्त्री को, भूतांगना मतलब स्त्री को। तो बच्चों एक एक शब्द का हमने बहुत अच्छी तरीके से सरल अर्थ देख लिया है। अब मैं थोड़ा सा इसमें
संदर्भ के बारे में और प्रसंग के बारे में आपको बता देता हूँ। थोड़ा सा ऐसे डिस्कस करते हैं। इसमें क्या कहा गया है, अब राधा जो है वो पवन दूत का से अपना संदेश ले जाने के लिए कृष्ण के पास संदेश भेजती हैं अपना कि तू चली जा और मेरी सारी दुख कहानी सुना दे। तो जब जाती है पवन तो उसको इंस्ट्रक्शन देती हैं, निर्देश देती हैं कि रास्ते में तुझे क्या क्या करना है। तो इस पद्यांश में विशेषकर बताया गया है कि रास्ते में मिलने वाले जो राहगीर हैं, जो पथिक हैं, जो रास्ते पे चल रहे हैं, खेतों में काम करने वाले जो युवक हैं, उनके साथ बहुत सद्भाव रखना, उनके साथ उपकार की भावना रखना। वो अगर कहीं कोई व्यक्ति या कोई महिला जो है वो जा रही हो तो उसके पास से बड़े धीरे से गुजरना, ताकि उसका जो सर का पल्लू है उसके सर से हट ना जाए। कहती हैं अगर कोई स्त्री अगर वो थकी हुई दिखाई दे चलने के कारण गर्मी में, तो उसको चारों तरफ से घेर लेना और अपनी शीतलता प्रदान करना, उसके कमल रूपी मुख की मालनाओं को, कष्टों को मिटा देना। कहती हैं ऐसे तो आगे जाए और कोई किसान की स्त्री जो खेत में काम कर रही हो और गर्मी से बहुत वो थकी हुई हो तो उसके पास भी चली जाना और उसके भी थकावट को दूर कर देना। और यदि तुझे आकाश में कोई बादल जा रहा हुआ दिखाई दे तो उसको ला करके उस स्त्री के पास छाया कर देना और इस प्रकार तो उस गर्मी से व्याकुल स्त्री को सुख प्रदान करना। यानी राधा इसमें पवन से परोपकार की बात कहती हैं। ठीक है, परोपकार की बात इसमें राधा पवन से कहती हैं। इस बात को ध्यान रखना कि राधा इस पूरे पद्यांश में परोपकार के भाव के बारे में बताती हैं। तो आइए इसका सबसे पहले हम संदर्भ देखते हैं, उसके बाद इसका हम प्रसंग देखेंगे। तो संदर्भ में आप संदर्भ हेडिंग डालेंगे, संदर्भ हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे, लिख लीजिए आप लोग, डैश करेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पवन दूतिका नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि अवध जी हैं। ठीक है, तो ये आपका संदर्भ हो जाएगा। उसके बाद आप हेडिंग डालेंगे प्रसंग, क्योंकि प्रसंग भी पूछ लिया जाता है तो प्रसंग आपको जानना बहुत ज़रूरी है। तो प्रसंग हेडिंग डालेंगे बच्चों और लिखेंगे, अपनी कॉपी में आप लिख भी लें, प्रसंग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन दूतिका से राह में मिलने वाले स्त्रियों और राहगीरों के प्रति सहानुभूत परोपकार का भाव रखकर उनकी थकान को मिटाने का अनुरोध कर रही हैं। ठीक है, तो ये आपका प्रसंग हो जाएगा, प्रसंग लिख लेंगे। उसके बाद आइए मैं एक एक शब्द को जोड़ करके आपको व्याख्या बताता हूँ। व्याख्या बहुत अच्छे तरीके से आप समझिएगा और लिख भी लीजिएगा, क्योंकि व्याख्या से ही जो पांचों प्रश्न दिए हुए हैं प्यारे बच्चों, ये पांचों प्रश्न आपके व्याख्या से ही हल होने वाले हैं, जो आपको 10 नंबर बोर्ड में दिलाएंगे। तो इसलिए पूरे की व्याख्या आपको आनी चाहिए, तभी आप इन प्रश्नों का जवाब दे पाएंगे। ठीक है, तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे बच्चों, व्याख्या है, ये आपको पूरी व्याख्या पेपर में नहीं लिखनी इसलिए मैं ये पूरी व्याख्या बता रहा हूँ, ताकि आप जो है पूरी व्याख्या समझकर प्रश्नों का जवाब दे दें। बाकी बोर्ड में आपको तो रेखांकित अंश की ही व्याख्या करनी रहेगी, 2 लाइन की व्याख्या करनी रहेगी। तो पूरी की व्याख्या हम लोग करते हैं, हेडिंग डालेंगे व्याख्या और लिखेंगे। ठीक है, प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, कहती हैं कि हे पवन, अगर तुझे रास्ते में चलने वाली कोई लाजवंती स्त्री दिखाई दे तो उस स्त्री को विकृत वसना मत होने देना, अर्थात उसके वस्त्रों को मत उड़ाना जिससे वह लज्जाहीन हो जाए। अगर वह थोड़ी भी थकी हुई दिखाई दे तो उसे गोद में लेकर अर्थात उसे घेर कर अपनी शीतलता से उसकी थकावट को दूर कर देना और साथ में उसके होठों और कमल रूपी मुख की थकावट को भी मिटा देना।
आगे पवन से राधा कहती हैं कि हे पवन, अगर तुझे खेत में काम कर रही कोई किसान की थकी हुई स्त्री दिखाई दे तो धीरे धीरे उसको स्पर्श करना और अपनी शीतलता से, इतना जोड़ेंगे, और अपनी शीतलता से उसकी थकावट को मिटा देना। अगर कोई बादल आकाश में जा रहा हो तो उसे लेकर आना, उसे छाया प्रदान करना और गर्मी से व्याकुल उस स्त्री को सुख प्रदान करना, अर्थात उसकी संपूर्ण थकावट को मिटा देना। तो ये पूरी व्याख्या मैंने आपको एक एक लाइन करके बता दी बच्चों, ठीक है। अब मैं व्याख्या एक बार पूरी फिर से बता रहा हूँ आपको, आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, ठीक है। आपने लिख लिया होगा तो मिला लेंगे, व्याख्या हेडिंग डालेंगे और मिला लेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन, अगर तुझे रास्ते में चलने वाली कोई लाजवंती स्त्री दिखाई दे तो तू उस स्त्री को विकृत वसना मत होने देना, अर्थात उसके वस्त्रों को मत उड़ाना जिससे वह लज्जाहीन हो जाए। अगर वह थोड़ी भी थकी हुई हो तो उसे गोद में लेकर, अर्थात उसे चारों ओर से घेर कर उसकी थकावट मिटा देना और उसके होठों और कमल रूपी मुख की भी थकावट मिटा देना। आगे पवन से राधा कहती हैं, अगर तुझे खेत में काम कर रही किसान की स्त्री थकी हुई या कोई थकी हुई स्त्री दिखाई दे तो धीरे धीरे उसे स्पर्श करना और अपनी शीतलता से उसके थकावट को मिटा देना। अगर आकाश में कोई बादल जा रहा हो तो उसे लेकर आना और उसको छाया प्रदान करना, गर्मी से व्याकुल उस स्त्री को सुख प्रदान करना और उसकी थकावट को दूर कर देना, ठीक है। तो ये मैंने पूरी व्याख्या बता दी। अब एक एक जो प्रश्न है हम उनको हल करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो उपर्युक्त पद्यांश में कवि एवं कविता का नाम बताइए। तो ऐसे आप अगर ये आ जाता है तो आप प्रश्नोत्तर नंबर 2 डालेंगे और लिखेंगे। पहले तो लिखेंगे कवि का नाम, और मैं आपको बता ही चुका कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियाओद है। और उसके बाद हेडिंग डालेंगे शीर्षक का नाम, या इसमें जो पूछा गया कविता का नाम, तो कविता का नाम हेडिंग डालेंगे, कविता का नाम और डैश करके लिख देंगे पवन दूतिका, और ब्रैकेट में लिख देंगे प्रिय प्रवास। तो आपको 2 नंबर इसका मिल जाएगा। तो 2 नंबर क्लियर हुआ सभी का। आइए दूसरा प्रश्न कहता है कि राधा पवन दूतिका से राह में पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करने के लिए कहती हैं। तो मैंने प्रसंग में ही आपको बताया था, इसका जवाब हो जाएगा, आप लिख भी लीजिए, राधा पवन दूतिका से राह में मिलने वाले पथिकों के साथ परोपकार करने का अनुरोध करती हैं और कहती हैं कि लज्जा युक्त स्त्री के वस्त्रों को मत उड़ाना, कोई
किसान की स्त्री थकी हुई हो तो उसकी थकावट को दूर कर देना। और ये आपका 2 नंबर आपको मिल जाएगा। बात आ रही समझ में। तीसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है। तो रेखांकित अंश की व्याख्या कर लेते हैं। लज्जाशीला पथिक महिला से दिया हुआ है, तो लज्जाशीला लिखेंगे व्याख्या करने से पहले, और उसके बाद डैश डैश करेंगे, फिर लिखेंगे सुंदरी को, सुंदरी को लिख देंगे, और उसके बाद फिर नीचे हेडिंग डालेंगे व्याख्या, व्याख्या, ठीक है। और लिखेंगे बच्चों, लिख भी लीजिए आप लोग, व्याख्या लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन, अगर तुझे रास्ते पर चलने वाली कोई लाजवंती स्त्री दिखाई दे तो तू उस स्त्री को विकृत वसना मत होने देना, अर्थात उसके वस्त्रों को मत उड़ाना जिससे वह लज्जाहीन हो जाए। इस प्रकार तू उसकी मर्यादा की रक्षा करना। तो ये आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी, 2 नंबर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 6 नंबर हमने देख लिया। वियोगिनी राधा लज्जाशीला महिला के लिए पवन से क्या कहती हैं। अभी देखो इसी यही जवाब ही लिख देना है जो हमने व्याख्या की है, यही जवाब लिख देना है, ठीक है। तो इसमें लिखेंगे बच्चों, वियोगिनी राधा लज्जाशीला महिला के लिए पवन से कहती हैं कि तू उसके वस्त्रों को मत उड़ाना, अर्थात उसके वस्त्रों को विकृत वसना मत करना जिससे वह लज्जाहीन हो जाए। तू उसकी मर्यादा की रक्षा करना, इसका भी जवाब यही हो जाएगा। तो अगर आप इतना लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों तो 2 नंबर आपको और मिल जाएगा, ठीक है। बात आ रही सभी को समझ में। और उसके बाद प्रसंग पूछा गया है, तो मैंने शुरू में ही प्रसंग आपको लिखाया था मेरे प्यारे बच्चों, वही प्रसंग हो जाएगा, ठीक है। क्या लिखेंगे प्रसंग में, प्रसंग हेडिंग डालेंगे, प्रसंग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्यारे बच्चों, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन दूतिका से पथिक महिलाओं और राह में मिलने वाले व्यक्तियों के प्रति परोपकार करने का अनुरोध करती हैं और साथ में महिलाओं की थकावट को दूर करने का निवेदन करती हैं, ठीक है। ये आप इतना लिख देंगे तो आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। और इस प्रकार आपने देखा बच्चों कि 10 नंबर हमने बड़ी आसानी से कर लिए। और ये जो पद्यांश है वो आपके लिए अमृत पद्यांश है मेरे प्यारे बच्चों। तो ध्यान देंगे प्यारे बच्चों, इससे और भी कुछ प्रश्न बन सकते हैं जो दूसरी किताब से मैंने एकत्र किया है, तो इससे और भी प्रश्न बन सकते हैं, तो उनको भी कैसे हम हल कर लेंगे ये भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो कभी ये तो हम कर ही चुके हैं, पथिकों के साथ कैसा व्यवहार करना है, कवि ने किसका चित्रण किया है, तो इसमें आपको बताना पड़ेगा किसका चित्रण किया है, ठीक है। ये प्रश्न अगर ऐसे पूछ लिया जाएगा तो आपको बताना पड़ेगा। तो चित्रण का मतलब प्रसंग ही होता है, तो प्रसंग आप अगर यहाँ लिख देंगे तो आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। तो ये भी प्रश्न हम देख चुके हैं। और उसके बाद पूछा गया है इसमें कौन सा अलंकार है, तो आप ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों। पहले तो पूरे पवन दूतिका में मानवीय करण अलंकार है, मानवीय करण अलंकार है पूरी पवन दूतिका में, इसको आप याद रखेंगे। कौन सा अलंकार है, मानवीय करण अलंकार। उसके बाद आइए पद्यांश में देख लेते हैं कि कौन कौन सा अलंकार इसमें दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो इसमें देखिए आप इधर देखेंगे कमल मुख में, कमल रूपी मुख, तो इसमें रूपक अलंकार दिखाई दे रहा है, ठीक है। और ये आप देखेंगे विकृत धन वसना, तो इसमें भी वह आया है और वसना में भी वह आया है। तो जब वर्ण की पुनरावृत्ति होती है तो वहाँ पर प्यारे बच्चों अनुप्रास अलंकार होता है। कौन सा अलंकार होता है, अनुप्रास अलंकार होता है। इसके अतिरिक्त आप देखेंगे धीरे धीरे शब्द आया है बेटा, तो धीरे धीरे जहाँ अविकारी शब्द की पुनरावृत्ति होती है वहाँ पुनरोक्त प्रकाश अलंकार होता है, ठीक है, पुनरोक्त प्रकाश अलंकार होता है।
उठता है। तो ये कुछ अलंकार, इसमें कौन कौन से अलंकार हैं? अनुप्रास अलंकार है, मानवीयकरण अलंकार है, पुनरोक्त प्रकाश अलंकार है, रूपक अलंकार है। ये इतने अलंकार इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो आप ये लिख लीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या हम कर ही चुके हैं। वियोगिनी राधा लज्जाशील महिला, ये हम कर ही चुके हैं। राधा कृषक ललना की थकावट को दूर करने के लिए पवन को क्या समझाती हैं? तो इसमें थोड़ा सा हमको लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों कि राधा कृषक ललना की थकावट को दूर करने के लिए कहती हैं कि अगर आकाश में कोई बादल जा रहा हो तो उसे लेकर आना और गर्मी से व्याकुल उस कृषक ललना को छाया के द्वारा सुखी करना, अर्थात उसके थकावट को दूर करना। तो ये भी आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद व्योम और भूतांगना का अर्थ पूछा गया है। तो व्योम मतलब आप बताइए, मैंने क्या बताया आपको? व्योम माने आकाश बताया ना, तो आकाश लिख देंगे, व्योम का आकाश हो जाएगा। और भूतांगना का अर्थ होता है स्त्री, स्त्री। तो अगर ऐसे भी प्रश्न आप में आ जाते हैं तो आप अगर ठीक तरीके से व्याख्या आपको पता है तो आप इन प्रश्नों को कर ले जाएंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, बात आई समझ में? कुछ प्रश्न मुझे ऐसे लगे कि हो सकता है ऐसे प्रश्न भी आ जाएं, तो अगर आपको व्याख्या आ गई है तो आप कर ले जाएंगे। मुझे उम्मीद है कि पूरी तरीके से आपको ये पद्यांश समझ में आया होगा। ये अमृत पद्यांश है, इसलिए पूरा ज़रूर देखें। और वीडियो अगर अच्छा लगा है, अगर लग रहा है तो आप इसको लाइक और शेयर और सब्सक्राइब और दोस्तों में ज़रूर भेजें। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं पद्यांश संख्या 3 की तरफ। तो 2 महत्वपूर्ण जो पद्यांश पेपरों में आए हुए हैं उनको हमने देख लिया है बच्चों। अब हम चलते हैं तीसरे पद्यांश जो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं महत्वपूर्ण के हिसाब से आपको पढ़ा रहा हूँ कि कौन महत्वपूर्ण सबसे ज़्यादा है। बाकी मैं पढ़ाऊँगा सभी आपको, लेकिन मैं इस हिसाब से पढ़ा रहा हूँ कि सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है उसको आप पहले पढ़ लें, क्योंकि समय हमारे पास कम है। हम मुख्य रूप से महत्वपूर्ण को पढ़ेंगे जो हमारे पेपर में मुख्य रूप से आ सकता है। बाकी मैं इसके सभी पद्यांशों को हल कराऊंगा, तो आप नंबरिंग से परेशान नहीं होंगे। जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है उसको मैं पहले पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए पद्यांश संख्या 3 पर चलते हैं। 3 पढ़ेंगे पहले। इसमें कहा गया है, मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुबन और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विरह में से बावली हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा तू श्याम को सुना दे। आप इधर ध्यान देंगे, 2020 के पेपर में आया, 22 में आया, 24 में आया, यानी हर 2 साल बाद ये आया है। ठीक है, हर 2 साल बाद आप देखिए तो हर 2 साल बाद ये आया है। 26 में इसको आप स्टार लगा लीजिए, 26 में आएगा ज़रूर। तो अगर हम इसको नहीं पढ़ रहे हैं तो आप अपने साथ छल कर रहे हैं। तो इसको ठीक तरीके से पढ़ेंगे क्योंकि 26 में आने वाला है। और मैं एकदम गारंटी के साथ कहता हूँ बच्चों कि ये आएगा ज़रूर, किसी ना किसी पेपर में आए, लेकिन आएगा ज़रूर। तो इसको अच्छे से पढ़िएगा। आइए इसको पढ़ते हैं, एक एक शब्द की सरल अर्थ देखते हैं एक शब्द का, उसके बाद मैं इसकी व्याख्या करता हूँ और सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो इसमें भी हम पहले एक एक शब्द का सरल अर्थ जानेंगे, उसके बाद बढ़ेंगे। तो लिखिए, एक एक शब्द का सरल अर्थ लिखिए। मेरे प्यारे, मेरे प्यारे का हो जाएगा मेरे प्रिय कृष्ण, इतना लिख लेंगे, मेरे प्रिय कृष्ण या मेरे प्रियतम कृष्ण। नौ मतलब हो जाएगा बच्चों, नौ का लिखेंगे नवीन या नए, नौ का नवीन या नए। जलद मतलब बादल के, से आ गया है, देखिए यहाँ से आ गया है इसलिए यहाँ उपमा अलंकार हो जाएगा। तो बादल के समान सांवले लिख लीजिएगा। ठीक है, बादल के समान सांवले। कंज, कंज से फिर आया देखिए कमल के समान, कमल के समान। नेत्रों वाले, नेत्र वाले मतलब नेत्रों वाले हैं। जाके मतलब जाकर, जाकर मतलब जाकर। आए ना, तो इसको कर लेंगे वापस ना आए, वापस ना आए। आए ना को कर लेंगे वापस नहीं आए या वापस ना आए। मधुबन, ये ब्रज का जो जंगल है उसी का नाम मधुबन है, तो मधुबन कह के ही हम व्याख्या कर लेंगे। ठीक है, औ को पूरा कर लेंगे तो और हो जाएगा। और ना, ना का हो जाएगा नहीं, नहीं, ना ही या नहीं। भेजा ऐसे रहेगा। संदेशा मतलब कोई संदेश, संदेशा मतलब कोई संदेश। मैं, ये राधा की बात हो रही है, मैं।
रो रो कर देखिए, यहाँ पर ये पुनरावृत्ति हो गई है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पुनरोक्त प्रकाश अलंकार हो जाएगा। लेकिन हम इसको लिखेंगे रो रो कर, रो रो कर। प्रिय विरह, तो प्रिय मतलब अपने प्रिय कृष्ण के वियोग में, ठीक है, इतना लिख लेंगे, अपने प्रिय कृष्ण के वियोग, ठीक है, कृष्ण के वियोग से। बावली मतलब पागल हो रही हूँ, बावली मतलब पागल हो रही हूँ, तो ऐसे रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना। जाके मतलब जाकर, जाके मतलब जाकर, मेरी ऐसे रहेगा। सब दुख कथा, सब दुख भारी कथा, या संपूर्ण दुख भारी कथा, संपूर्ण दुख भारी कथा। श्याम मतलब श्याम को या कृष्ण को। तू मतलब हे पवन, हे पवन तुम। सुना दे मतलब सुना देना, सुना दे मतलब सुना देना, ठीक है, सुना दे मतलब सुना देना। तो एक एक शब्द का हमने देख लिया है बच्चों। अब हम क्या करेंगे, अब हम लोग इसका पहले हम क्या करेंगे, इसका पहले हम लोग लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, संदर्भ लिखेंगे, और उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसका थोड़ा सा आपको प्रसंग बता देता हूँ, फिर संदर्भ लिखता हूँ। प्रसंग में इसमें यही बात कही गई है कि राधा पवन से कहती हैं कि जो मेरे प्रियतम कृष्ण हैं वो नवीन बादल के समान सांवले हैं और कमल के नेत्रों वाले हैं, जो इस मधुवन से चले गए तो फिर वापस नहीं आए और ना उन्होंने कोई संदेश ही भेजा। मैं उनकी चिंता करते हुए अपने प्रियतम कृष्ण के विरह में रो रो कर पागल होती जा रही हूँ। हे पवन तू चली जा और मेरी सारी दुख भरी कथा को तू मेरे प्रियतम कृष्ण को जा करके सुना दे कि मैं किस प्रकार उनके विरह में व्याकुल रहती हूँ, निरंतर रुदन करती रहती हूँ। तो यही बात इसमें बताई गई है, ठीक है। तो ये प्रसंग हेडिंग डालेंगे आप बच्चों, लिखेंगे प्रसंग हेडिंग डालेंगे और लिख लेंगे, क्योंकि प्रसंग भी पूछ लेता है। तो प्रसंग हेडिंग लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में कृष्ण के वियोग में दुखी राधा पवन दूतिका से कृष्ण के पास संदेश ले जाने का अनुरोध करती हैं, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा प्रसंग, ठीक है। अब संदर्भ पे थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। संदर्भ आप हेडिंग डालेंगे, संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, संदर्भ हेडिंग डाल के लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश। संदर्भ आप कई बार बता भी चुका हूँ, बहुत बार बताने की जरूरत, लेकिन फिर भी समझ लीजिए, संदर्भ वही रहेगा आपका पुराना वाला ही। संदर्भ हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड के पवन दूतिका नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियावत जी हैं, और ये आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा। उसके बाद आते हैं व्याख्या पे, आते हैं बच्चों। व्याख्या के लिए हम क्या करते हैं, व्याख्या हेडिंग डालेंगे, पहले मैं पूरे की व्याख्या करूंगा, उसके बाद रेखांकित है उसकी भी व्याख्या करूंगा। तो पूरा में जानने के लिए, सब प्रश्नों को करने के लिए, ये जो नीचे प्रश्न दिए हुए हैं इनको करने के लिए पूरी व्याख्या हमें जाननी ज़रूरी है। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे और थोड़ा सा पहले जोड़ करके लिखेंगे, थोड़ा सा पहले जोड़ करके क्या लिखेंगे, लिखिए सभी बच्चे। व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कृष्ण के वियोग में दुखी राधा पवन दूतिका से श्री कृष्ण के पास अपने संदेश को ले जाने का अनुरोध करते हुए कहती हैं कि हे प्यारी पवन, इतना आपको जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। कहती हैं कि हे प्यारी पवन, मेरे प्रियतम कृष्ण नए बादल के समान सावले और कमल के नेत्रों वाले हैं, जो इस मधुवन से जाकर वापस नहीं आए और ना ही उन्होंने कोई संदेश भेजा। मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर पागल होती जा रही हूँ। हे प्यारी पवन, तू जाकर मेरी संपूर्ण दुख भरी कथा को मेरे प्रियतम कृष्ण को सुना देना कि किस प्रकार मैं उनके वियोग में निरंतर रुदन करती रहती हूँ, ठीक है।
तो ये व्याख्या हो गई। एक बार मैं फिर तेज़ी से व्याख्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। जितनी बातें मैंने बताई थी व्याख्या में उतना तो आप जोड़ेंगे ही। व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कृष्ण के वियोग में दुखी राधा पवन से श्री कृष्ण के पास अपने संदेश को ले जाने का अनुरोध करते हुए कहती हैं कि हे प्यारी पवन, मेरे प्रिय कृष्ण नए बादल के समान सावले हैं और कमल के नेत्रों वाले हैं, जो इस मधुवन से जाकर वापस नहीं आए और ना ही कोई संदेशा भेजा। मैं अपने प्रियतम श्री कृष्ण के वियोग में रो रो कर पागल हो रही हूँ। हे प्यारी पवन, तू जाकर मेरी संपूर्ण दुख भरी कथा को मेरे प्रियतम कृष्ण को सुना देना। ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार हमने संपूर्ण व्याख्या देख ली। अब देखिए जो नीचे के प्रश्न दिए हुए हैं इनको अगर हम कर ले जा रहे हैं तो हमें 10 नंबर मिलेगा। प्रत्येक प्रश्न 2-2 नंबर का होता है। तो अगर संपूर्ण व्याख्या हमको आ गई तो निश्चित रूप से हम इनको कर ले जाएंगे। तो आइए एक एक प्रश्न को करते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया कि राधा किसके द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। तो इसमें लिखना बच्चों राधा किसके द्वारा, तो पता ही चल गया होगा, पवन दूतिका लिख देना। पवन दूतिका के द्वारा, पाठ का नाम ही लिख देंगे, पवन दूतिका के द्वारा कृष्ण को संदेश भिजवाती हैं। और ये आपका उत्तर पूरा हो जाएगा। कृष्ण का सौंदर्य कैसा है, तो कृष्ण की सुंदरता कैसी है, तो इसमें लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कृष्ण की सुंदरता इस प्रकार बताई गई है कि मेरे प्रियतम कृष्ण नए बादल के समान सांवले हैं और कमल के सुंदर नेत्रों वाले, और कमल के समान सुंदर नेत्रों वाले हैं। इतना लिख देंगे तो आपका ये भी 2 नंबर मिल जाएगा आपको। तीसरे नंबर पे चलते हैं बच्चों। तीसरा प्रश्न कह रहा रेखांकित अंश की व्याख्या करिए। तो आप देखिए रेखांकित अंश 2 लाइन पे लगा हुआ है, मेरे से लेके संदेशा तक। तो व्याख्या करने से पहले मैंने आपको बताया कि जहाँ से जहाँ तक की व्याख्या करनी, पहले के 2 शब्द फिर अंतिम के 2 शब्द। तो मेरे प्यारे करेंगे ऐसे और उसके बाद डैश करके लिखेंगे भेजा संदेशा। ठीक है, भेजा संदेशा लिख देंगे और उसके बाद हेडिंग डालेंगे व्याख्या और लिखेंगे बच्चों, हेडिंग डालेंगे व्याख्या और लिखेंगे प्यारे बच्चों। थोड़ा सा जोड़ेंगे, इसमें भी जो व्याख्या में हमने जोड़ा था तो उसको जोड़ लेंगे, यहाँ पे भी हम जोड़ लेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में कृष्ण के वियोग में दुखी राधा कृष्ण के पास अपना संदेश ले जाने का अनुरोध करते हुए पवन दूतिका से कहती हैं कि हे प्यारी पवन, मेरे प्रिय कृष्ण नवीन बादल के समान सावले हैं और कमल के समान नेत्रों वाले हैं, जो इस मधुवन से जाकर पुनः वापस नहीं आए और ना ही कोई संदेशा भेजा। मैं अपने प्रियतम की चिंता में दिन प्रतिदिन दुखी रहती हूँ। और ये आपकी व्याख्या कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो 2 नंबर आपको इसमें भी मिल जाएगा, यानी 6 नंबर का हमने कर लिया। अगला प्रश्न राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए, यानी मनोदशा बतानी राधा की जो मन की स्थिति थी तो क्या है। तो आप देख रहे हैं कि राधा क्या हैं, तो इसमें बताना पड़ेगा कि राधा कृष्ण के विरह में रो रो कर पागल हो रही हैं। ठीक है, इतना लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। कि ऐसे लिख सकते हैं राधा की मनोदशा इस प्रकार है कि वह अपने प्रियतम श्री कृष्ण के वियोग में रो रो कर पागल हो रही हैं। और आपको 2 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, बात आ रही समझ में। आइए अगला जो 5वां प्रश्न पूछा गया है, शीर्षक और कवि का नाम लिखना है। तो ये भी आसान है, संदर्भ इसका मतलब होता है। तो शीर्षक क्या है बच्चों, बता दो शीर्षक क्या है मेरे प्यारे बच्चों। तो शीर्षक है पवन दूतिका है ना,
शीर्षक पवन दूत क्या है और कवि का नाम क्या है, सभी प्यारे बच्चे जानते हैं। कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि आवध जी है। तो इतना लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा पूरा। ठीक है, इस प्रकार देखा आपने 10 नंबर हमने इसके कर लिया और ये लगभग हर साल पेपर में आया हुआ प्रश्न है, 2026 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसको पढ़ लीजिएगा और दोस्तों में ज़रूर शेयर करिए। चलते हैं अगले महत्वपूर्ण पद्यांश की तरफ। तो आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम पहुंच गए हैं पद्यांश संख्या 4 पर और ये पद्यांश भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये पद्यांश 2024 के पेपर में आया हुआ पद्यांश है। ठीक है, 2024 में आया हुआ है तो इसको आईएमपी कर लें, क्योंकि जो 24 में आया है वो 26 में आ ज़रूर सकता है, इसके लिए इसको भी इम्पोर्टेंट कर लेंगे। आइए एक एक शब्द का सरल अर्थ देखते हैं, उसके बाद में आपको इसकी व्याख्या बताऊँगा। ठीक है, जो का मतलब अगर, जो का मतलब अगर। प्यारे मेरे प्रियतम कृष्ण, इतना लिखेंगे, मेरे प्रियतम कृष्ण। मंजू माने सुंदर, सुंदर। उपवन का अर्थ उपवन ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, या ऐसे रहेगा। वाटिका का लिख लो, बाग बगीचे में, बाग बगीचे में। खड़े हूँ ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। छिद्रों में, तो छिद्रों में भी ऐसे ही रहेगा, बांस में छिद्र होते हैं आप सब जानते हैं, उनके बीच जो खाली जगह होता है उसको। जाकर, जा जो लिखा है इसका लिखना प्रवेश करके, जा का लिखना है ना प्रवेश करके। कोड़ित करना, कोड़ित करना मतलब बजाना, लेकिन हम लिख लेंगे मधुर ध्वनि में बजाना, मधुर ध्वनि में बजाना। मैं इसलिए थोड़ा सा शब्दों को और बता देता हूँ कि आपको केवल शब्दों को जोड़ना ही रहे। तो मधुर ध्वनि में बजाना। बेड़ू सा, देखो यहाँ पर उपमा अलंकार हो जाएगा। बेड़ू सा मतलब बांसुरी के समान, बांसुरी के समान। कीचकों सा, कीचकों को, बाँसों को, कीचक मतलब बाँस होता है, तो बाँसों को। ठीक है, यो मतलब इस प्रकार, इस प्रकार। होवेगी, होएगी मतलब हो जाएगी या हो जाएगा, जैसा वाक्य में बैठेगा वैसा बैठा। होएगी मतलब हो जाएगा या हो जाएगी। सूरत मतलब स्मरण या स्मृति, स्मरण या स्मृति। उनको प्रिय, मेरे प्रियतम कृष्ण को, मेरे प्रियतम कृष्ण को। सर्व गोपांगना, सर्व मतलब सभी, गोपांगना मतलब गोपियों की, गोपियों की। जो ऐसे ही रहेगा। वंशी मतलब बांसुरी के, बांसुरी के या बांसुरी को। स्वर्ण रुचि, स्वर्ण मतलब सुनने की, स्वर्ण मतलब सुनने की। रुचि मतलब इच्छा, रुचि मतलब इच्छा, तो इतने का मिलाकर हो जाएगा सुनने की इच्छा से ऐसे रहेगा। दीर्घ मतलब अत्यधिक, अत्यधिक। उत्कंठ मतलब व्याकुल होती, व्याकुल और होती लिखा है तो उत्कंठ होती मतलब व्याकुल होती थी। ला, ला जो लिखा है लाकर, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा लेना, कहीं से लाकर कर लेना, कहीं से लाकर। फूले मतलब हुए, फूले मतलब खिले हुए। ठीक है, कमल दल, कमल की पंखुड़ियों को, कमल की पंखुड़ियों को। श्याम कृष्ण के, श्याम कृष्ण के सामने ऐसे ही रहेगा। थोड़ा थोड़ा मतलब थोड़े कर लेना, थोड़े कर लेना इसको। ठीक है, थोड़े। विपुल मतलब अत्यधिक, विपुल मतलब अत्यधिक। जल ऐसे ही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। व्यग्र, व्यग्र मतलब होता है दुखी होकर, दुखी होकर। हो जो लिखा है इसको होकर कर लेना। डुबाना मतलब डुबाना। ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। यो मतलब इस प्रकार। देना ऐसे रहेगा। ए बगनी मतलब हे बहन, भगनी जो है ये इसका अर्थ बहन होता है, तो ए बगनी मतलब हे बहन। जतला का लिखना बता देना, बता देना। एक अम्भोज नेत्रा, अम्भोज नेत्रा का आप लिखें कमल रूपी नेत्रों वाली। अम्भोज कमल के पर्यायवाची है, नेत्रा मतलब तो कमल के नेत्रों वाली, कमल के नेत्रों वाली। ठीक है, आँखों को, अपनी आँखों को, आँखों का लिए अपनी आँखों को। हो मतलब होकर, हो मतलब होकर। बिरह विधुरा, बिरह विधुरा आप थोड़ा सा समझ लीजिए। बिरह विधुरा उसे कहते हैं, बिरहड़ी होता है इसका अर्थ, तो बिरहड़ी लिख लीजिएगा। बिरहड़ी वह स्त्री है जिसका पति उससे दूर हो तो उसको बिरहड़ी कहते हैं।
तो विरह विधुरा का लिख लीजिए, विरहिणी स्त्री अर्थात राधा, इतना लिखना, विरहिणी स्थिति अर्थात राधा। वार मतलब, अब आँख के लिए वार क्या है भाई, आँख के लिए वार आंसू है ना, तो वार को लिख लेना आंसू रूपी जल में, आंसू रूपी जल में। बोरती है मतलब डुबाए रखती है, बोरती है मतलब डुबाए रखती है। तो बच्चों मैंने एक एक शब्द का आपको अर्थ बता दिया। अब मैं इसका प्रसंग बताऊंगा आपको, और उसके बाद में फिर आपको इसका संदर्भ बताऊंगा, फिर पूरी व्याख्या करूंगा, फिर प्रश्नों के जवाब दूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रसंग जानते हैं। तो इसमें थोड़ा सा पहले बता देता हूँ क्या बात कही गई। इसमें राधा वही बात है कि हर एक पद्यांश में संदेश ले जाने की बात होगी। तो इसमें माध्यम बदलते रहते हैं। अभी आपने देखा था कि माध्यम जो है कई और बदल जाएंगे। जैसे इसमें जो माध्यम बताया गया बाँस के माध्यम से दिखाना, अभी अगर आप आगे पढ़ेंगे तो चित्रों के माध्यम से बताएंगी राधा। तो इसमें जो बता रही हैं कि अगर तुम्हें बाँस दिखाई दे तो बाँस के पास चली जाना और उनके छिद्रों में जाना, प्रवेश करके वो बाँसुरी के समान बजाना। तो जब बाँसुरी की तरह वो बजेगा और उस कृष्ण को सुनाई पड़ेगी वो आवाज़, तो इस प्रकार उन्हें सभी गोपी की और मेरी याद आ जाएगी। अगर फिर भी वो ना जान पाएँ तो एक काम करना कि जो कहीं खिला हुआ कमल का समूह हो तो उसको भी लेकर कृष्ण के सामने आना और थोड़े से जल में अधिक व्याकुल होकर के, दुखी होकर के डुबाना। और इस प्रकार तुम यह बहन बतला देना कि एक कमल रूपी नेत्रों वाली अर्थात राधा भी अपने प्रियतम कृष्ण के विरह में अपने आँखों को हमेशा आंसू रूपी जल में डुबाए रखती है। तो यही बात इसमें कही गई है। ठीक है, तो प्रसंग लिखेंगे, प्रसंग हेडिंग डालिए और लिख भी लीजिएगा क्योंकि इसमें प्रसंग पूछा गया है। तो प्रसंग हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन दूतिका से अपने प्रियतम कृष्ण के प्रति अपने संदेश को बाँस और कमल की पंखुड़ियों के द्वारा प्रकट करने का अनुरोध करती हैं। ठीक है, ये आपका प्रसंग हो जाएगा। अब बात आती है संदर्भ की। तो संदर्भ आप सभी जानते हैं, सभी मैंने बता ही दिया कई उसमें। तो इसका भी वही संदर्भ रहेगा। पाठ का नाम आपका पवन दूतिका है और कवि जो हैं इसके अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। ठीक है, अब आते हैं इसकी पूरी व्याख्या मैं करता हूँ, उसके बाद जो है जो नीचे के प्रश्न दिए हुए हैं उसको करेंगे। ठीक है, तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि, इतना जोड़ना पड़ेगा। प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि अगर मेरे प्रियतम श्री कृष्ण सुंदर उपवन या बाग बगीचे में खड़े हों और वहाँ पर बाँस हो तो उन बाँसों के छिद्रों में प्रवेश करके उनको बाँसुरी के समान मधुर ध्वन में बजाना आशा है। इस प्रकार मेरे प्रियतम कृष्ण को सभी गोपियों का स्मरण हो जाएगा जो उनकी बाँसुरी को सुनने की इच्छा से अत्यधिक व्याकुल हो जाती थी। आगे राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन, कहीं से खिले हुए कमल के पंखुड़ियों को लाकर उसे भी कृष्ण के सामने ही थोड़े जल में अत्यधिक व्याकुल होकर डुबाना। हे बहन, इस प्रकार मेरे प्रियतम कृष्ण को बता देना कि एक कमल रूपी नेत्रों वाली विरहिणी अर्थात उनकी राधा अपनी आँखों को आंसू रूपी जल में डुबाए रखती है। अर्थात राधा अपने प्रियतम कृष्ण के वियोग में निरंतर रुदन करती रहती हैं। और ये आपकी पूरी व्याख्या कंप्लीट हो गई। ठीक है, एक बार मैं तेज़ी से फिर से व्याख्या बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा।
प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन, अगर मेरे प्रियतम कृष्ण सुंदर उपवन या बाग बगीचे में खड़े हों और वहाँ बाँस हों तो उन बाँसों के छिद्रों में प्रवेश करके उनको बांसुरी के समान मधुर स्वर में बजाना आशा है। ऐसे मेरे प्रियतम कृष्ण को सभी गोपियों का स्मरण हो जाएगा जो उनके बांसुरी को सुनने की इच्छा से अत्यधिक व्याकुल होती थी। आगे राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन, कहीं से खिले हुए कमल के समूह को श्याम के सामने ले आना और उस कमल के समूह को थोड़े जल में अत्यधिक व्याकुल होकर डुबाना। हे बहन, इस प्रकार बतला देना कि एक कमल रूपी नेत्रों वाली बिरहड़ी अर्थात राधा अपने प्रियतम कृष्ण के विरह में अपने आँखों को आंसू रूपी जल में डुबाए रखती है, अर्थात कृष्ण के वियोग में निरंतर रुदन करती रहती है। ठीक है, तो ये व्याख्या हो गया। अब हम पांचों प्रश्न को करेंगे जो हमें 10 नंबर दिलाएंगे। ठीक है, उपर्युक्त पद्यांश के शीर्षक और रचनाकार का नाम लिखना है। तो पहला प्रश्न नंबर 1 डालेंगे, प्रश्नोत्तर नंबर 1, और क्या लिख देंगे? पद्यांश के शीर्षक का नाम क्या है बच्चों? शीर्षक लिखेंगे और डैश करके लिख देंगे पवन दूतिका। ठीक है, और उसके बाद फिर उसी के जस्ट नीचे क्या लिखेंगे? रचनाकार, और डैश करके लिख देंगे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। 2 नंबर आपको मिल जाएगा। बात आ रही समझ में? दूसरा प्रश्न पूछा गया है कि राधा अपनी आंखों को आंसुओं में डुबाए क्यों रखती हैं? तो बहुत सरल सा जवाब है कि राधा कृष्ण के वियोग में, ठीक है, बस इतना बता देना, राधा अपनी आंखों को कृष्ण के वियोग में आंसुओं में डुबोए रखती हैं। ठीक है, इतना लिख देंगे, या ऐसे लिख देंगे, राधा अपनी आंखों को आंसुओं में इसलिए डुबोए रखती हैं क्योंकि वह कृष्ण के वियोग में होती हैं, अर्थात कृष्ण उनसे दूर होते हैं। बस। प्रसंग पूछा गया है, प्रसंग, तो मैंने प्रसंग बता दिया था, वही प्रसंग आप लिख लेंगे। ठीक है, एक बार फिर से भी बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनेंगे। प्रसंग हेडिंग डालेंगे, प्रसंग डालेंगे हेडिंग और लिख देंगे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में राधा अपने प्रियतम कृष्ण के प्रति अपने संदेश को पवन दूतिका से बाँसों और कमल की पंखुड़ियों के माध्यम से प्रकट करने का अनुरोध करती हैं। ठीक है, बात आई समझ में? तो प्रसंग इस प्रकार आप लिख देंगे तो आपका प्रसंग भी पूरा हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। प्रसंग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन दूतिका से अपने प्रियतम कृष्ण के प्रति अपने संदेश को बाँसों और कमल की पंखुड़ियों के माध्यम से व्यक्त करने का अनुरोध करती हैं। तो ये आपका प्रसंग पूरा हो जाएगा। ठीक है, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। किस छंद है? कौन सा छंद है भाई? तो मंदाक्रांता कई बार बताया गया है और ये पूछा जरूर जाएगा, तो इसलिए आप इसको याद रखिएगा। मंदाक्रांता छंद है। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है जी, बिल्कुल। रेखांकित अंश की व्याख्या कहाँ से कहाँ तक? यो देना, ये भगनी यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो व्याख्या करने से पहले हम 2 शब्द लिखते हैं, तो यो देना लिख लेंगे, उसके बाद डैश डैश करेंगे और बोरती है लिख देंगे, बोरती है, उसके बाद व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि हे बहन, इस प्रकार तुम बतला देना कि एक कमल रूपी नेत्रों वाली बिरहड़ी
अर्थात राधा अपने प्रियतम कृष्ण के विरह में अपनी आँखों को आंसू रूपी जल में डुबाए रखती है, अर्थात कृष्ण के वियोग में निरंतर रुदन करती रहती हैं। और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी और इस प्रकार आपको 2 नंबर और मिल जाएगा। यानी कितने सरल तरीके से हम 10-10 नंबर पा जाएंगे। तो अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं तो निरंतर आपको इसी तरीके से पढ़ाया भी जाएगा। जितने भी पद्यांश है मैं सारा आपको कराऊंगा, बस आप वीडियो पर बने रहिए और अच्छी तरीके से देखते रहिए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो एक लाइक शेयर ज़रूर करें बच्चों। आइए चलते हैं अगले पद्यांश की तरफ। तो धीरे धीरे करके बच्चों हम पद्यांश संख्या 5 पर पहुंच गए हैं। और 5 पद्यांश संख्या देखिए, ये भी बड़ा महत्वपूर्ण है। और मैं थोड़ा पढ़ता हूँ इसको, उसके बाद में आपको इसका सरल अर्थ बताता हूँ। यों प्यारे को विदित करके सर्व मेरी व्यथाएं, धीरे धीरे वहन कर पाँव की धूल लाना, थोड़ी सी भी चरण रज जो न ला देगी तू हमें, आहाय कैसे तो व्यथित चित्त को बोध मैं दे सकूंगी, पूरी होए ना यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो मेरी इतनी विनय मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आ जा, जी जाऊंगी तुझी को हृदय तल में लगा के। ठीक है, तो ये आप देखिए कितना इम्पोर्टेंट है। और इधर देखिए आप सब 2025 के पेपर में ये आया हुआ है प्यारे बच्चों। ठीक है, तो ये जो पवन दूतिका है ना, ये अमृत पाठ आपके लिए है। जितने पद्यांश मैं पढ़ा रहा हूँ ध्यानपूर्वक पढ़ लो, अगर आपको अच्छा नंबर लाना है, टॉप करना है तो। और इनका जीवन परिचय भी स्टार कर लो, जीवन परिचय भी इनका आता है, वो भी मैं बताऊंगा आपको लिख करके कि बोर्ड में लिखना कैसे है। तो आइए एक एक शब्द का हम लोग सरल अर्थ देखते हैं। लिखिए सभी लोग। यो मतलब इस प्रकार, यो का हो जाएगा इस प्रकार। ठीक है, प्यारे, प्यारे का अर्थ हो जाए मेरे प्रियतम कृष्ण, मेरे प्रियतम कृष्ण को ऐसे रहेगा। विदित मतलब बता, विदित मतलब बता, और करके आगे लिखा है तो बता करके, बता करके। सर्व मतलब सभी, सभी। मेरी ऐसे ही रहेगा। ठीक है, व्यथाएं मतलब कष्टों को, व्यथाएं मतलब कष्टों को या दुखों को। धीरे धीरे ऐसे ही रहेगा, पुनरोक्त प्रकाश अलंकार है इसमें। वहन कर मतलब उठाकर, ढोकर या उठाकर, तो उठाकर सही है तो हम उठाकर ही लिख देंगे, उठाकर। पाँव की धूल, तो यहाँ लिख लेंगे कृष्ण के पाँव की धूल, धूल मतलब धूल हो जाएगा। तो कृष्ण के पाँव की धूल को, कृष्ण के पाँव के धूल को। लाना मतलब ले आना, लाना मतलब ले आना। थोड़ी सी ऐसे ही रहेगा, थोड़ी सी ऐसे रहेगा। चरण रज, चरण रज का लिखना पैरों की धूल, लेकिन यहाँ थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे, कृष्ण के पैरों की धूल, कृष्ण के पैरों की धूल। जो मतलब अगर, अगर। ना ला देगी, लाकर नहीं देगी, लाकर नहीं देगी। ठीक है, लाकर नहीं देगी हमें तू, तू यहाँ पवन के लिए आया है। ठीक है, हाँ हाँ, हाँ का लिखिए हाय, यानी दुख सूचक शब्द है हाँ, तो हाय। कैसे, कैसे मतलब किस प्रकार, किस प्रकार। व्यथित, व्यथित मतलब दुखी, व्यथित मतलब दुखी। चित्त मतलब मन, चित्त मतलब मन को। बोध मतलब संतोष, बोध मतलब संतोष। ठीक है, मैं दे सकूंगी, मैं दे सकूंगी ऐसे रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। पूरी होए, पूरी होए, पूर्ण होए, पूर्ण होए। यदि मतलब अगर, यदि मतलब अगर। तुझसे हे पवन, तुझसे। अन्य बातें, दूसरी बातें या सभी बातें, दूसरी बातें या सभी बातें। हमारी, मेरी, हमारी का मेरी कर लीजिएगा, मेरी। तो ऐसे ही रहेगा मेरी, तो तू मतलब हे पवन, हे पवन। मेरी ऐसे रहेगा। विनय मतलब विनती, विनय मतलब विनती। इतनी ऐसे रहेगा। मान ले ऐसे रहेगा, मान ले। स्वीकार ले, मान ले। और चली जा, लेकिन कहाँ चली जा, कहाँ जाने की बात हो रही है, चली जा, तो यहाँ थोड़ा सा बढ़ा के लिखेगा और मथुरा चली जा। कृष्ण कहाँ है भाई, मथुरा है ना, मथुरा चली जा। छू के, छू के स्पर्श करके, स्पर्श करके।
प्यारे मतलब मेरे प्रियतम कृष्ण के, मेरे प्रियतम कृष्ण के। कमल पग मतलब कमल रूपी चरणों को, कमल रूपी चरणों को। प्यार के मतलब स्नेह के, प्यार के मतलब स्नेह के साथ, तो इतने क्या क्या हो जाएगा, स्नेह के साथ। आजा, वापस आजा, लेकिन कहाँ आजा, वापस ब्रज आजा। आजा का लिखेंगे वापस ब्रज आजा, वापस ब्रज आजा। जी जाऊंगी जीवित रह लूंगी, जी जाऊंगी जीवित रह लूंगी। हृदय तल मतलब हृदय में या अंतर आत्मा में, अंतर आत्मा में। तुझी हे पवन तुझी को, हे पवन तुझी को। मैं जो आया है राधा की बात हो रही। लगा के मतलब लगा कर, लगा के मतलब लगा कर। तो एक एक शब्द का मैंने आपको सरल अर्थ बता दिया है। अब इसका हम लोग प्रसंग जानेंगे, फिर संदर्भ जानेंगे, फिर व्याख्या करेंगे, उसके बाद प्रश्नों के जवाब देंगे। 2025 में आया हुआ है तो इसको भी आप इम्पोर्टेंट ही रखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसका प्रसंग जान लेते हैं बच्चों। इसमें बात क्या कही गई है, थोड़ा सा मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ, उसके बाद प्रसंग बताऊंगा। यानी अंततः जो है राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि इस प्रकार में जो मैंने जो जो तुझको बताया है वो सारी मेरी दुख भरी कथा, मेरे कष्टों को मेरे प्रियतम कृष्ण को बता देना। और जब वहाँ से तू वापस आने लगना तो मेरे प्रियतम कृष्ण के पैरों की धूल को थोड़ी सी ले करके आना। अगर तू थोड़ी सी धूल भी उनके पैरों की नहीं ला कर देगी तो मैं अपने इस दुखी मन को कैसे समझाऊंगी, कैसे संतोष दे पाऊंगी, ठीक है। आगे राधा कहती हैं कि अगर तुझसे मेरी सभी बातें जो मैंने कही हैं उनमें से कोई बात पूरी ना हो पाए, तू ना कर पाए किसी कारणवश, तो मेरी बस इतनी विनती है तुझसे, इतना निवेदन है, इतनी विनती मान ले और मथुरा कृष्ण के पास चली जा। मेरे प्रियतम कृष्ण के कमल रूपी पैरों को स्नेह के साथ स्पर्श करके वापस ब्रज आ जा। मैं तुझी को अपने अंतरात्मा यानी हृदय में लगा करके रख करके जीवित रह लूँगी। अर्थात तुझी के होने से मुझे मेरे निकट मेरे प्रियतम कृष्ण के होने का आभास होगा, ठीक है। तो इसमें यही बात कही गई है। प्रसंग इसका लिख लीजिए, प्रसंग हेडिंग डाल लीजिए और लिख लीजिए, लिखिए प्रसंग में लिखिए, प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन, अगर तुझसे मेरी अन्य सभी बातें पूरी ना हो सके तो तू बस इतना करना कि मेरे प्रियतम कृष्ण के कमल रूपी चरणों को प्रेम के साथ स्पर्श करके वापस चली आना। तो ये आपका प्रसंग हो जाएगा, ठीक है। आइए हम बढ़ते हैं इसकी व्याख्या की तरफ। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे हम लोग, व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। पहले मैं पूरी व्याख्या करूंगा, उसके बाद प्रश्नों के जवाब दूंगा, ठीक है। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे, थोड़ा सा लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन, इस प्रकार मेरे प्रियतम कृष्ण को मेरी सभी कष्टों के बारे में बताकर उनके चरणों की धूल को धीरे से उठाकर ले आना। हे पवन, अगर तू कृष्ण के पैरों की थोड़ी सी भी धूल लाकर हमें नहीं देगी तो हाय कैसे मैं अपने दुखी मन को संतोष दे सकूंगी। आगे राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, अगर तुझसे मेरी दूसरी सभी बातें पूर्ण ना हो तो तू मेरी इतनी विनती मान ले और मथुरा चली जा। वहाँ जाकर मेरे प्रियतम कृष्ण के कमल रूपी चरणों को स्नेह के साथ स्पर्श करके
वापस ब्रज आजा, मैं तुझी को अपने हृदय में रख कर जीवित रह लूँगी। अर्थात तुझी से मुझे मेरे प्रियतम कृष्ण के मेरे पास होने का आभास होगा। ठीक है, तो ये पूरी व्याख्या मैंने कर दी, आप ध्यान पूर्वक सुनेंगे। फिर से एक बार तेज़ी से मैं व्याख्या कर रहा हूँ, ध्यान पूर्वक सुन लेंगे। ठीक है कि आपने सही लिखा है कि नहीं। व्याख्या हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन, इस प्रकार मेरे प्रियतम कृष्ण को मेरी सभी कष्टों के बारे में बताकर उनके पैरों के धूल को उठाकर धीरे से ले आना। हे पवन, अगर तू मेरे प्रियतम कृष्ण के पैरों की थोड़ी सी भी धूल लाकर हमें नहीं देगी तो हाय मैं कैसे अपने दुखी मन को संतोष दे सकूंगी। आगे राधा पवन से कहती हैं कि हे पवन, अगर तुझसे मेरी दूसरी सभी बातें पूर्ण ना हो तो तू मेरी इतनी विनती मान ले और मथुरा चली जा। वहाँ जाकर मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों को स्नेह के साथ स्पर्श करके वापस ब्रज चली आ। मैं तुझी को अपने हृदय में अंतरात्मा में रखकर जीवित रह लूँगी। अर्थात तेरे निकट होने से ही मुझे मेरे प्रियतम कृष्ण के निकट होने का आभास होगा। और ये आपकी व्याख्या कंप्लीट हुई। आइए प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं, एक एक प्रश्न को हम लोग हल करेंगे। संदर्भ पूछा गया है तो संदर्भ बताओ, लिख लोगे कि नहीं। संदर्भ मैं बता ही चुका हूँ, संदर्भ हेडिंग डालेंगे, सभी पद्यांशों में बताया ही मैंने। संदर्भ हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पवन दूतिका नामक पाठ से उद्धृत है। इसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी हैं। और आपका क्या होगा, संदर्भ पूरा हो जाएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। राधा क्या प्रार्थना करती हैं, दूसरा तो क्या विनती करती हैं, क्या प्रार्थना करती हैं, तो आपको इसमें जवाब देना होगा कि राधा पवन से यह प्रार्थना करती हैं कि हे पवन, तू बस मेरी इतनी विनती मान ले और मथुरा चली जा। वहाँ जाकर मेरे प्रियतम कृष्ण के कमल रूपी चरणों को स्नेह के साथ स्पर्श करके वापस ब्रज आ जा। ठीक है, इतनी प्रार्थना करती हैं। और अगर आप ये लिख देंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएगा। बात आ रही समझ में सभी को। आइए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न पूछा गया है कि राधा पवन दूतिका से किसकी धूल लाने को कहती हैं। तो कितना आसान है ना। तो आपको लिखना है राधा पवन दूतिका से कृष्ण के पैरों की धूल, कृष्ण के पैरों की धूल लाने को कहती हैं, कृष्ण के पैरों की धूल लाने को कहती हैं। और आपका 2 नंबर ये भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको नहीं मिलेगा बच्चों, एक एक प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से हल कराया जा रहा है, ऐसे आपको बहुत कम मिलेगा। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा और आप वीडियो को शेयर भी ज़रूर करेंगे। अच्छा, चौथे प्रश्न पे चलते हैं। इस पद्यांश में भाव स्पष्ट कीजिए। तो एक बात ध्यान रखना, भाव का अर्थ होता है प्रसंग। भाव का अर्थ क्या होता है, प्रसंग, यानी आपको इसमें प्रसंग बता देना है। तो लिखेंगे भाव, लिख देंगे, हेडिंग डालेंगे, भाव लिख देंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन, अगर तुझसे मेरी सभी बातें पूर्ण ना हो सके तो तू बस इतना करना कि मेरे प्रियतम कृष्ण के कमल रूपी चरणों की
कमल रूपी चरणों को स्पर्श करके वापस ब्रज आ जाना। मैं तुझी को अपने अंतरात्मा में रखकर जीवित रह लूँगी। ठीक है, ये आपका प्रसंग हो गया। बात आई समझ में सभी को? तो 2 नंबर आपको प्रसंग में मिल जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है तो रेखांकित कहाँ से कहाँ तक दिया है पहले हम देख लेते हैं। यानी छूकर प्यारे से दिया हुआ है तो छूकर यहाँ डैश करेंगे, उसके बाद लगा के लिख लेंगे, लगा के, और उसके बाद क्या करेंगे, व्याख्या हेडिंग डालेंगे इसके नीचे, जस्ट व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे बच्चों। क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन, तू मथुरा जाकर मेरे प्रियतम कृष्ण के कमल रूपी चरणों को स्नेह के साथ स्पर्श करके वापस ब्रज आ जा। मैं तुझी को अपने हृदय में रखकर जीवित रह लूँगी। अर्थात तेरे निकट होने से मुझे मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के निकट होने का आभास होगा, जिससे मुझे प्रसन्नता होगी और आपकी व्याख्या पूर्ण हो जाएगी और आपको ये 10 के 10 नंबर मिल जाएंगे। है ना आसान? तो इसी तरीके से हम सभी पद्यांशों को हल करेंगे। बढ़ते हैं अगले पद्यांश की तरफ। तो पद्यांश संख्या 6 पर पहुंच गए हैं और इसको भी हम पढ़ते हैं, उसके बाद में इसका भी हम लोग अर्थ ठीक तरीके से देखेंगे। सबसे पहले इसको पढ़ते हैं। कोई प्यारा कुसुम कुमला गेह में जो पड़ा हो, तो प्यारे के चरण में ला डाल देना, उसी को यों देना ये पवन बतला। फूल सी एक बाला मलाना होकर कमल पग को चूमना चाहती है। ठीक है, और इधर आप देखेंगे प्यारे बच्चों, तो ये जो है 2 पेपरों में आया हुआ प्रश्न, 2023 में भी आया, 24 में आया, और अगर 25 खाली रह गया तो 26 में आना ही आना है। यानी आप देख रहे हैं कि किस प्रकार इम्पोर्टेंट है ये पाठ, अमृत है। ये पाठ आपके लिए किस प्रकार अमृत है ये आप देख रहे हैं। तो इसके संपूर्ण पद्यांशों को ठीक से हल कर लेना। कहीं कोई दिक्कत है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो आइए इसके भी हम सभी सरल अर्थ देखते हैं, शब्दों के सरल अर्थ देखते हैं, उसके बाद में मैं आपको इसका संदर्भ प्रसंग और इसकी व्याख्या बताता हूँ। कोई का हो जाएगा, कोई ऐसे रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है तो कोई रहेगा। प्यारा का मतलब यहाँ लिख लेंगे सुंदर। ठीक है। कुसुम ये फूल की पर्यायवाची है तो आप फूल लिख लेंगे। ठीक है। कुमलाया मतलब मुरझाया हुआ, मुरझाकर। ठीक है, मुरझाकर। गेह मतलब घर में या कृष्ण के घर में या कृष्ण के घर में। जो मतलब अगर पड़ा हो ऐसे रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं। तो ऐसे रहेगा। प्यारे मतलब मेरे प्रियतम कृष्ण के। चरण मतलब चरणों पर। ला मतलब लाकर। डाल देना ऐसे रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं करना है। उसी को मतलब उसी सुंदर और मुरझाए हुए फूल को, इतना उसी सुंदर और मुरझाए हुए फूल को। ठीक है। यो मतलब इस प्रकार। देना ऐसे ही रहेगा, ए पवन हे पवन, का हे पवन। बतला बता देना, तो देना आगे है तो बता कर लेंगे। फूल सी यहाँ उपमा अलंकार है। फूल के समान। एक बाला एक स्त्री अर्थात राधा। ठीक है। फूल के समान, एक बाला एक स्त्री अर्थात राधा। मलाना मतलब उदास होकर, हो करके। कमल पग कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती। चूमना मतलब स्पर्श भी कह सकते हैं, स्पर्श करना। चाहती मतलब चाहती। ठीक है। तो मैंने सभी शब्दों का आपका सरल अर्थ बता दिया है। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ।
इसमें ये बात कही गई है, यानी राधा विभिन्न प्रकार के उदाहरणों से, विभिन्न प्रकार के माध्यमों से पवन दूतिका को समझाती हैं कि किस प्रकार तुझे कार्यकलाप करने हैं। तो उसी में एक कार्यकलाप ये भी है, कहती हैं कि अगर जो कृष्ण का घर है उसमें कोई सुंदर और मुरझाया हुआ फूल पड़ा हो तो उसी को मेरे प्रियतम कृष्ण के चरणों पर लाकर डाल देना और बतला देना कि जिस प्रकार यह फूल अपने वृक्ष से या पेड़ से अलग होने के कारण मुरझा गया है, उसी प्रकार आपकी जो प्रेमिका है यानी राधा है वो भी आप वियोग में एकदम मुरझा सी गई है, दुखी हो गई है और वो उदास होकर आपके कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती है। इसमें यही बात बताई गई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका प्रसंग देख लेते हैं। तो आप लोग प्रसंग हेडिंग डालेंगे प्यारे बच्चों और लिखेंगे। ठीक है, प्रसंग हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन दूतिका से अपने प्रियतम श्री कृष्ण के प्रति अपने संदेश को सुंदर और मुरझाए हुए फूल के माध्यम से प्रकट करने का अनुरोध करती हैं और आपका प्रसंग पूरा हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आता है संदर्भ। तो संदर्भ आप लिख लेंगे। संदर्भ में आपको इतने सारे पद्यांशों में बताया ही गया। संदर्भ हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पवन दूतिका नामक पाठ से उद्धृत है, जिसके कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियाओ जी हैं। और उसके बाद व्याख्या हम लोग करते हैं। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। ठीक है, व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे। आप लिख भी सकते हैं अपनी कॉपी में, ताकि आपको नीचे के प्रश्न जो दिए हुए हैं वो आसानी से आप कर ले जाएं। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन, अगर कृष्ण के घर में कोई सुंदर और मुरझाया हुआ फूल पड़ा हो तो उस फूल को उड़ाकर मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों पर लाकर डाल देना। हे पवन, इस प्रकार मेरे प्रियतम श्री कृष्ण को यह बतला देना कि इसी फूल के समान ही एक बालिका, एक स्त्री अर्थात तुम्हारी राधा उदास होकर के तुम्हारे कमल रूपी चरणों को स्पर्श करना चाहती है और आपकी व्याख्या पूरी हो जाएगी। फिर से एक बार व्याख्या मैं तेज़ी से बता रहा हूँ, आप सब ध्यान से सुनेंगे। ठीक है, ध्यान से व्याख्या हेडिंग डालेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि हे प्यारी पवन, अगर मेरे प्रियतम कृष्ण के घर में कोई सुंदर और मुरझाया हुआ फूल पड़ा हो तो उसी फूल को उड़ाकर मेरे प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों पर लाकर डाल देना। हे पवन, इस प्रकार मेरे प्रियतम कृष्ण को यह बता देना कि इसी फूल के समान एक बालिका अर्थात उनकी राधा उदास होकर उनके कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती है। और ये आपकी व्याख्या पूर्ण हो जाएगी। ठीक है, तो व्याख्या हो गया। अब हम एक एक सब जो प्रश्न दिए हुए हैं इनका अर्थ लिखते हैं, इनको जानते हैं। तो संदर्भ लिखना है, तो संदर्भ मैंने आपको बता दिया। संदर्भ हेडिंग डालेंगे बच्चों और संदर्भ में लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के पवन दूतिका नामक पाठ से या शीर्षक से उद्धृत है, जिसके कवि
अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियाओ जी हैं। और ये आपका संदर्भ पूरा हो जाएगा, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है तो देखिए कहाँ यों से लेकर के चूमना चाहती है तक। तो व्याख्या हेडिंग डालेंगे, व्याख्या से पहले यो देना डैश डैश करेंगे और उसके बाद चूमना चाहती इसी लाइन में लिख लेंगे और उसके बाद में क्या करेंगे, व्याख्या हेडिंग डालेंगे, व्याख्या हेडिंग डालेंगे नीचे और लिखेंगे प्रस्तुत पद्यांश में राधा पवन दूतिका से कहती हैं कि हे पवन, इस प्रकार मेरे प्रियतम को बता देना कि इसी फूल के समान ही एक स्त्री अर्थात तुम्हारी राधा उदास होकर तुम्हारे कमल रूपी चरणों को चूमना चाहती है। और इतना लिख देंगे तो आपकी व्याख्या कंप्लीट हो जाएगी और आपको 2 नंबर मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। तो 2 प्रश्न हमने कर लिया। तीसरा प्रश्न इसमें पूछा गया है कि मुरझाए हुए पुष्प की उपमा, यानी जो मुरझाया फूल है उसकी तुलना किससे की गई। तो आप देखिए यहाँ फूल सी एक बाला, तो एक बाला मतलब राधा की बात है ना यहाँ पे। तो आप लिख देंगे कि मुरझाए हुए फूल की उपमा राधा से की गई है, ठीक है, राधा जी से की गई है। आगे देखते हैं, चौथा प्रश्न कह रहा है कि श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को कौन चूमना चाहता है। तो इसका भी यही जवाब हो जाएगा, श्री कृष्ण के कमलवत चरणों को राधा चूमना चाहती हैं, ठीक है, राधा जी चूमना चाहती हैं, राधा जी चूमना चाहती हैं। और ये भी आपका कितना सरल है, अगर ये भी ना लिख के आए पेपर में तो हम अपने साथ छल कर रहे हैं। राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को कहाँ डाल देने के लिए कह रही हैं। तो राधा पवन दूतिका से मुरझाए हुए पुष्प को अपने प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों में डाल देने के लिए कह रही हैं। इस प्रकार आपका 5 जो प्रश्न का उत्तर था वो हमने दे दिया और ये भी 10 नंबर आपका क्लियर हो जाएगा। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि जितने भी पद्यांश है बड़ी आसानी के साथ हम कर ले जा रहे हैं और ये पाठ आपके लिए अमृत है बच्चों, इसलिए इस पाठ को बहुत अच्छे तरीके से आप पढ़ लीजिए, ठीक है। इसमें और बहुत सारे पद्यांश दिए हुए हैं तो उसके लिए हम दूसरा पार्ट लेकर के आप सभी के समक्ष उपस्थित होंगे। उम्मीद है कि आपको ये पूरा पार्ट 1 समझ में आया होगा। पार्ट 2 बहुत जल्द ही आपके समक्ष उपस्थित हो जाएगा और आप इस चैनल को पूरा देखें, इसके लिए धन्यवाद। इस चैनल को अपने दोस्तों तक इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। आपके स्नेह और आपके आशीर्वाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं पार्ट 2 के साथ, तब तक खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मुस्कुराते रहिए, हंसते रहिए और सब्सक्राइब कीजिए ताज सर हिंदी वाले गुरुजी को।